अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि चाइना ने रिसेंटली एक ऐसा एक्ट किया है जो कि फ्यूचर में बिल्कुल ऐसा होगा जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तो इस वक्त सवालात ये खड़े किए जा रहे हैं कि क्या चाइना भी इसी तरह ताइवान को इन्वेड करने जा रहा है, क्योंकि ताइवान के बारे में चाइना ये कहता है कि ये पुराने वक्त में चूंकि हमारे मुल्क का हिस्सा था और इसे अमेरिका ने प्रॉक्सीज के थ्रू छुड़वाया हमसे और आज अमेरिका का इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। तो ये असल में हमारा ही मुल्क है और हम इसे बजोर ताकत या किसी भी तरीके से अपने मुल्क के साथ लेकर आएंगे या अपने मुल्क का हिस्सा बनाएंगे। इसको लेकर चाइना ने एक रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की हैं और ये कोई सादा मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। चाइना ने पूरे तरीके से ताइवान के पूरे मुल्क को घेर लिया है। अगर आप इस पूरे नक्शे को देखें तो ये जो मार्क्ड एरियाज हैं, इन तमाम एरियाज में चाइना ने अपने जंगी तैयारों को, अपनी जंगी बहरी जहाजों को डिप्लॉय किया हुआ है और इसके आप दरमियान में देखें तो ताइवान का पूरा मुल्क घिर चुका है। ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पूरी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को चाइना ने ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024 ए का नाम दिया है और इसको लेकर ताइवान की तरफ से भी इसके मुकाबले में बहुत सी बातें की जा रही हैं। इसके मुकाबले में बहुत सी तैयारियां तक देखने में आई हैं। ताइवान ने अपने सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स तक को डिप्लॉय कर दिया है अपने पूरे मुल्क के इर्द गिर्द, ताकि इन चीनी बहरी जहाजों से बचा जा सके। और हालात को यहां तक आप गौर से देख सकते हैं कि जो चाइनीज टाइप 54A फ्रिगेट है वो ताइवान की CG-12A जो बहरी शिप है उसके बिल्कुल आसपास वो दोनों देखी जा सकती हैं। यानी कि ये ऐसे है जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान का बॉर्डर खत्म हो जाए और ट्रूप्स बिल्कुल एक दूसरे के सामने गन्स ताने हुए सामने आ जाएं। तो सेम वैसी ही सिचुएशन चाइना और ताइवान के दरमियान हुई पड़ी है। लेकिन असल में सोचने वाली बात यह है कि ताइवान की जरा हिस्ट्री क्या है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता चलूं। सन 239 AD में, यानी कि ईस्वी में, चाइना का ये पार्ट था बेसिकली ताइवान और तब से लेकर काफी आगे तक यानी कि किंग डायनेस्टी तक भी ये चाइना का ही पार्ट रहा। उसके बाद साइनो जापानीज वॉर हुई, यानी कि जापान ने चाइना पर हमला किया और जापान उस वक्त एशियन पावर समझा जाता था। ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बातें हैं। तो ताइवान को इन्वेड कर लेता है जापान और उसमें चाइना बहुत से अपने इलाके हार देता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान सरेंडर करता है क्योंकि जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब स्ट्राइक कर देता है अमेरिका। और इस दौरान जो ताइवान है और इवन कोरिया भी है, ये जापान के तसल्लुत से आजाद हो जाते हैं। इसके बाद वहां हुकूमत बनाई जाती है ROC यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की, जिसको बेसिकली अमेरिका और बरतानिया मिलकर चला रहे थे। यानी कि बंदे वहां ताइवान के थे, पीछे से उनको कंट्रोल करने वाली ताकतें अमेरिका और बरतानिया थे। इसी दौरान एक सिविल वॉर लड़ी जाती है दोस्तों। सिविल वॉर में एक तरफ चाइना के माओ जेडंग थे, दूसरी तरफ चियांग कई शक थे। जो चियांग कई शक थे ये डिफेक्ट करते हैं और ताइवान आते हैं और ताइवान में 1949 में अपनी हुकूमत कायम करते हैं और चाइना पर हुकूमत रहती है माओ जेडंग की। तो यहां से आपको जरा अंदाजा हो जाएगा कि ताइवान बेसिकली एक काफी अहम एरिया था चाइना के नजदीक स्ट्रेटेजिकली भी, लेकिन अमेरिका हमेशा से उस पर नजर रखे हुए था और अमेरिका चाहता था कि वहां वो अपनी बेसिस बनाए, वहां वो अपनी प्रेजेंस हमेशा से रखे ताकि बहरुल काहिल में वो रूस को टक्कर दे सके। लेकिन अब उसकी ये तैयारी चाइना के लिए है क्योंकि अब रूस तो उतना मजबूत नहीं, लेकिन चाइना उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब चाइना ने जो इतनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करना शुरू की हैं, इस पर ताइवान का भी रिएक्शन आया है। ताइवान ने इसे एक इर्रेशनल प्रोवोकेशन कहा है और ताइवान कहता है कि उसके खिलाफ ये चाइना के जारहाना मकासद है। इसी दौरान जो ताइवान के प्रेसिडेंट है विलियम लाई, उन्होंने चाइना को कहा है कि वो बंद करे ये तमाम आइलैंड को घेरना और जो ताइवान की एग्जिस्टेंस है उसको एक्सेप्ट करे। जबकि चाइना ये कहता है कि ताइवान हमारे मुल्क का एक सूबा है जिसे अमेरिकन बैक्ड जो लोग हैं या जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं उन्होंने हमसे अलहदा किया हुआ है और हम ताइवान को आजाद करवाएंगे ऐसे लोगों से और चाइना का बाकायदा पार्ट बनाएंगे। अब इस वक्त एक एक्स हैंडल जो कि ताइवान और चाइना से रिलेटेड खबरें देते हैं, उनके मुताबिक 42 चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट और 15 चाइनीज नेवल शिप्स और 16 कोस्ट गार्ड की शिप वो इस वक्त मौजूद है ताइवान को घेरे हुए और ये एक बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगस्त 2022 में US हाउस स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी थी वो ताइवान आई थी और उस वक्त बहुत ही फर्स्ट क्रिएट हुआ था क्योंकि जब उन्होंने अगस्त 2022 में ताइवान आने का ऐलान किया तो चाइना ने कहा कि इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमेरिका के इतने बड़ा जो डेलीगेशन है वो ताइवान आएगा। और जाहिर बात उस वक्त ताइवान के लिए बहुत बड़ा मिलिट्री एड पैकेज अनाउंस किया जाने वाला था, जिसके बाद ताइवान को मजीद F-16 ब्लॉक 70 भी मिलने थे और बहुत से दूसरे जदीद हथियार मिलने थे अमेरिका से। तो चाइना ने उस वक्त यहां तक वार्निंग दी थी कि हम नैन्सी पेलोसी के जहाज को शॉट डाउन कर देंगे अगर वो ताइवान के करीब आया, बट लेटर ऑन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चाइना ने उसके जवाब में पूरे के पूरे ताइवान को घेर लिया था और कई दिनों तक, एटलीस्ट 1-2 हफ्ते तक बहुत ही ज्यादा फियर्स किस्म की एक्सरसाइजेज होती रही थी, जिसमें काफी ज्यादा दोनों तरफ से इश्ताल अंगेजी भी देखने में आई। सेम अब यही काम दोबारा चाइना ने किया है। चाइना ने दोबारा से ताइवान को घेर लिया है
और मल्टीपल अपने जंगी तैयारे, मल्टीपल अपनी जो बहरी शिप्स हैं, जिनको मैंने आपको पहले भी दिखाया कि जो चाइनीज और ताइवान की नेवल शिप्स हैं वो बिल्कुल खुले समुद्र में एक दूसरे के करीब एक दूसरे को टक्कर दिए हुए हैं। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है जो एक बेसिक बॉर्डर था ताइवान और चाइना का, चाइना उसे ब्रीच कर चुका है और चाइना सेम वैसा ही ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जैसा कि रूस ने यकदम यूक्रेन को इन्वेड कर दिया था। और बहुत सा जो वेस्टर्न मीडिया है वो इस तरफ हिंट कर रहा है कि जैसे यकदम यूक्रेन को इन्वेड किया था रशिया ने, तो क्या चाइना भी इसी तरह इन्वेड कर देगा ताइवान को, क्योंकि ताइवान की मिलिट्री भी अच्छी खासी है। मुल्क बेशक छोटा है लेकिन मिलिट्री इनकी काफ़ी ज़्यादा एक तो एडवांस भी है क्योंकि अमेरिका की तरफ से बहुत सपोर्ट भी इनको होती है, और दूसरा यहाँ अमेरिकन तैयारे भी मौजूद होते हैं। तो अगर चाइना यहाँ इन्वेड करता है तो ये एक बहुत बड़ा महाज खोल देगा और ऑब्वियसली इससे पूरी दुनिया के दूसरे मुल्क भी मुतासर होंगे। सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या चाइना वाकई इन्वेड करेगा, ये जैसे 2022 में बहुत ही लंबे अरसे तक मशकें जरूर की थी और ताइवान को थोड़ा सा डराया था, सो सेम ऐसे ही होगा कि ताइवान को थोड़ा सा डराया जाएगा, कुछ बाद में अमेरिका और चाइना के दरमियान कुछ डायलॉग्स होंगे और चीजें बाद में डाइल्यूट हो जाएंगी। सो अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।